Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Dr. Neetu Sharma, Dean Department of Commerce and Management of Career College, Bhopal. So ma'am, welcome to the interview. हेलो योगेश, आई एम डॉक्टर नीतू शर्मा। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो नूतन कॉलेज से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जो कि फर्स्ट डिवीजन से था। देन मैंने पीएचडी परस्यू की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ही। मेरे जो प्रोफेसर थे वो थे श्री एम.एन. सोनी सर, और पीएचडी का जो मेरा टॉपिक था वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड था। उसके बाद मैंने अपनी जब टीचिंग प्रोफेशन को मैंने कंटिन्यू किया तो मैंने तकरीबन अभी तक 7 बुक्स लिख दी हैं, और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंडर में मेरी 3 न्यू बुक्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें हमारा एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन शामिल है। Alright ma'am. So ma'am, being the Dean Department of Commerce and Management, what are your roles and responsibilities? बीइंग अ डीन ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनकी रेगुलर क्लासेस उनकी कंडक्ट हो सके। किसी टीचर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग नोट्स, बुक्स, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। कॉलेज में के डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन रह सके उसके लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से टीचर्स के इनडिसिप्लिन से हमारे स्टूडेंट सफ़र ना करें। रेगुलर क्लास कंडक्शन हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। Alright ma'am. So ma'am, how does the curriculum of your college ensure that the students are being prepared for the future? जी, हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं लाइक BCom, BBA, M.Com, हम उन सारे ही स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है वो ब्राइट रहे। Alright ma'am. So ma'am, how does the curriculum of your college ensure that the students are being prepared for the future? एक्चुअली हम जिस करिकुलम को फॉलो करते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड बाय बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। उस सिलेबस में जो भी कंटेंट अवेलेबल है उससे रिलेटेड हम अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, गेस्ट लेक्चर्स कराते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड हम सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कई बार हम सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से बच्चों को उनकी पूरी प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हमारे कॉलेज में हमारे स्मार्ट रूम्स हैं जिसमें कि हम जो भी रियल लाइफ में जो भी इंसिडेंट उनके सब्जेक्ट या उनके टॉपिक से रिलेट करते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम उन स्मार्ट रूम की हेल्प से बच्चों को टीच करते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर और साथ में प्रेजेंट में मार्केट की जो डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सकें। Alright ma'am. So ma'am, how do you try to bring practical approach towards the subject that you teach? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि लाइक आई एम टीचिंग इन द कॉलेज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है कि बच्चों को हम असाइनमेंट्स दें, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए हम लेके जाते हैं जिससे उनको पता लगे कि कंपनीज में काम किस तरह का होता है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी हम कंडक्ट करते हैं जिसमें हम दूसरे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बच्चों को ले जाते हैं जिससे कि उनको पता लग सके कि उनका फ्यूचर एक्सपोजर किस तरीके का रहेगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बच्चे को का हम ओवरऑल डेवलपमेंट की हम तैयारी कराते हैं, न कि किसी एक लिमिटेड फील्ड में फोकस करते हैं। Alright ma'am. So ma'am, what do you see as a great strength of your college? हमारे कॉलेज की ग्रेट स्ट्रेंथ अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारी फैकल्टी है। कैरियर कॉलेज में मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर पीएचडी होल्डर्स हैं और वो काफ़ी समय से रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, और उनकी टीचिंग की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। हमारे टीचर्स हमारे स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उन सबको जानती है और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनसे इंट्रोड्यूस कराती है। साथ ही हमारा मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है। टीचर्स जिस किसी भी रिक्वायरमेंट को हमारे मैनेजमेंट के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं तो हमारी मैनेजमेंट फुल्ली सपोर्ट करती है और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की हेल्प करती है। Alright ma'am. So ma'am, any suggestion you would like to give to current youth and aspiring students? मेरा अपने स्टूडेंट्स को केवल यही सजेशन है कि सबसे पहले तो कि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ध्यान दीजिए। आप अपनी लाइफ में रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़िए जिससे कि आपको पता लगे कि मार्केट में भी किस तरीके की डिमांड अवेलेबल है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कभी भी डरे नहीं कि वो बहुत डिफिकल्ट है, हम ये नहीं कर पाएंगे। अपनी कैपेसिटी अपने अंदर छुपी है, हमें उसको जानना चाहिए। बुक रीडिंग को अपनी रेगुलर हैबिट में डालिए जिससे कि आपको नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी मिलती रहे। Alright ma'am, thank you for connecting with us and have a nice day ma'am. Thank you.